गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अपन पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 13 मार्केट। बच्चों, मार्केट यानी बाजार, बाजार से सभी परिचित हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे इस चीज को जानते हैं बाजार क्या होता है। तो एक बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादित होगा, कैसे उत्पादित किया जाएगा तथा किसके लिए उत्पादित होगा जैसे आधारभूत निर्णय कीमत यंत्र के द्वारा लिए जाते हैं। हमने आपके सारे बाजार हैं यहाँ पर, उन पर चर्चा करेंगे डिटेल से। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, समय के आधार पर बाजार और क्षेत्र के आधार पर बाजार। बेटा यहाँ पर जिस प्रकार का इनका नाम है उसी प्रकार की यहाँ मार्केट दिया है। प्रतियोगिता जिस बाजार में बहुत ज्यादा कंपटीशन होती है, अभी पढ़ेंगे। समय दीर्घकालिक बाजार, अल्पकालिक बाजार। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी नष्ट होने वाली होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक अपन उनको एकत्र करके संग्रह करके रख सकते हैं। कुछ ऐसे बाजार होते हैं क्षेत्र के आधार, जैसे हम आपको बताएंगे जो लहंगा चूड़ी होते हैं और चूड़ी वगैरह होती हैं, ये सब का बाजार बताएंगे आपको। जो क्षेत्र के आधार पर बाजार होते हैं, जैसे जहां पर चलन होता है, फैशन होता है, वो कुछ चलन के आधार पर बाजार होते हैं कि इस पहनावे का जो चलन है वो उधर ही है, ठीक है ना। मैं भी आपको इन सब पे चर्चा करेंगे। इसके बाद मैंने नेक्स्ट हेडिंग डाली है बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं। इसके बाद मैंने पॉइंट डाला है बाजार के मुख्य रूप कौन कौन से। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र होती है, वास्तव में यह बाजार में नहीं पाई जाती है। और एकाधिकार सभी बाजार पर किसी एक का अधिकार होना, नाम से ही स्पष्ट है। अपूर्ण प्रतियोगिता वास्तव में बाजार में पाई जाती है। अब इन सब पॉइंटों पर अपन चर्चा करते हैं। डेफिनेशन है अर्थशास्त्री स्टोनियर तथा हैक के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। मार्केट है क्या? क्रेता वस्तु खरीदने जाता है, विक्रेता वस्तु को बेचता है, तो एक दूसरे के पास में रहते हैं, निकट संबंध होते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। बाजार की जो विशेषताएं हैं, बाजार का संबंध एक वस्तु से होता है। बाजार है क्या? मार्केट किसका है? वस्तु का। जैसे मोबाइल का शॉप हुई तो ये बाजार मोबाइल का हो जाएगा। चाक के मार्केट हुआ, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बाजार में बिकती हैं, तो बाजार का संबंध किसी एक वस्तु से होता है। बाजार से अर्थ से एक क्षेत्र से होता है, ना कि स्थान विशेष से होता है। मैंने बताया ना आपको, एक क्षेत्र होता है, हर जगह बाजार नहीं होता। जंगल में मार्केट खोल के बैठ जाओगे, कोई में जाएगा क्या? तो बाजार एक स्थान विशेष से होता है, क्षेत्र से होता है, जहां उस वस्तु का क्रय विक्रय होती है, उसे हम बाजार कहते हैं। एक स्थान निश्चित कर दिया जाता है। जैसे सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी में कपड़ों का बाजार नहीं होगा, सोने चांदी का बाजार नहीं होगा सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में फल और सब्जियों का बाजार ही होगा। शराब का बाजार, कपड़े का बाजार, ये अलग अलग मार्केट खोल दिए जाएंगे। तो जिस वस्तु का एक स्थान है, उस वस्तु का उसी का मार्केट वहां पर स्थापित होगा और वहीं उसका क्रय विक्रय होगा, ठीक है। तो ये स्थान से संबंधित हो गया। बाजार में दोनों पक्ष अर्थात क्रेता एवं विक्रेता का होना आवश्यक है। माना कि मार्केट आपने बहुत अच्छा सजा दिया और क्रेता विक्रेता ने, तो किसको आप बाजार में क्रय विक्रय करोगे, है ना। तो दोनों का होना अति आवश्यक है, तभी बाजार वो होना संभव होगा। क्रेता एवं विक्रेता में निकट संपर्क होता है, ये सब तो बात है। क्रेता और जो विक्रेता होते हैं उनमें आपस में निकट का संबंध होता है, मतलब वो एक दूसरे से संपर्क में लगातार जुड़े रहते हैं। और अर्थात स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण बाजार में उस वस्तु की कीमत एक समान बने रहने की प्रवृत्ति रहती है। इस प्रतियोगिता की दशा का होना बाजार शब्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भोक्ता होता है, जो क्रेता होता है, वो स्वतंत्र होता है पूरे बाजार में से, जहां उसको फायदा हो वहां से वो वस्तु को खरीद सकता है, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं रहती है, ठीक है ना। अगला आता है बाजार के विभिन्न रूप। मैंने विभिन्न रूप के बारे में लिखा था। तो पहला है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। पहले पॉइंट पे चर्चा करेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार क्या बाजार होता है। देखिए
प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करते समय यह देखा जाता है कि बाजार का स्वरूप कैसा है। बाजार का स्वरूप कैसा है, मार्केट कैसा है, सबसे पहले ये देखना पड़ता है। तो बाजार के स्वरूप से आशय है कि वस्तु के उत्पादकों की संख्या कितनी है, वस्तु की किस्म कैसी है, वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति क्या है, आदि इन बातों को हम देख सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने देखा कि प्रतियोगिता क्या है, टमाटर है, तो वस्तु जो टमाटर जो है, टमाटर का जो उत्पादन है तो वह अल्प समय के लिए सुरक्षित हो सकता है। हमेशा आप चाहो तो टमाटर को हम स्टॉक में भर के रख लें और उसके बाद जब उसका मूल्य बढ़ जाएगा तब उसका विक्रय करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ बताएंगे, सबसे पहले हम टमाटर के बाजार पर विचार करते हैं। बाजार में टमाटर के अनेक उत्पादक होते हैं। टमाटर क्रय करते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते कि टमाटर को किस किसान से उत्पादन किया है। उत्पादन करने वाला कोई भी हो, हमें सब्जी खरीदने से मतलब है। टमाटर हुई, मूली हुई, गाजर हुई, लौकी हुई, गिलकी हुई, ये किसने उत्पादन किया ये मायने इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उत्पादन करता कोई भी हो, हमें तो विक्रय करने वाले से मतलब है, उससे उस वस्तु को खरीदेंगे, किसी भी शॉप से खरीद सकते हैं। अगला आता है, हम नहाने के साबुन के आधार पर विचार करें तो देखते हैं कि इसके अनेक उत्पादक होते हैं। नहाने के साबुन जब बहुत सी ब्रांड आती है, लक्स आता है, डव्स आता है, हजारों प्रकार की ब्रांडें आती हैं नहाने, तो देखिए नहाने का साबुन तो इतना नहीं कि उनकी गिनती ना की जा सके, और इतनी नहीं है कि हम उन ब्रांडों की गिनती ना की जा सके, एक लिमिट है कुछ हद तक। बाजार में अनेक साबुन होने के बावजूद भी इनमें एक रूपता नहीं होती, बनावट, सुगंध, पैकिंग आदि पर इनमें विभिन्नता पाई जाती है। आपने देखा हो हर एक साबुन की बनावट अलग होती है, अलग डिजाइन होता है, उसमें सभी साबुनों में डिफरेंस सुगंध होती है। सभी जो साबुन है काम एक ही करते हैं, नहाने के काम में भी आते हैं, पर सबका जो अपना अपना वो है स्वभाव, सबका अलग अलग सुगंध है, सबका अलग अलग डिजाइन है, सबका अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग है। देखते हैं कि उत्पादक इतने नहीं कि उनको गिनती ना की जा सके। बाजार में अनेक साबुन होने के बावजूद इनमें एक रूपता नहीं होती है, जैसे लक्स, निरमा, गंगा, हमाम आदि अनेक ब्रांड के साबुन बाजार में उपलब्ध हैं। इनके उत्पादक अपने बाजार की कीमत स्वतः निर्धारित करते हैं तथा उपभोक्ता अपनी ओर से आकर्षित करने के लिए विज्ञापन, प्रचार, सुंदर पैकिंग आदि अनेक बातों को अपनाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे क्या होते हैं, जो विक्रेता होते हैं वो अपने मार्केट की पैम्पलेट छपवाना, न्यूज़पेपर में देना, टीवी पर ऐड करना, बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं उनका उपयोग करना, उनके द्वारा अपनी वस्तुओं को विज्ञापन करवाते हैं, जिससे उसको खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा क्रेता उसके खरीदने के लिए तैयार होता है। आगे है देखिए पूर्ण बाजार, मैंने उसको बताया था पूर्ण बाजार क्या है। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है उसे हम पूर्ण बाजार कहते हैं। जैसे क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है, पूर्ण बाजार किसे कहते हैं, जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, सभी क्रेता विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। पूर्ण बाजार क्या होता है, क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक होते हैं और सभी क्रेता विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है। अगला है, वस्तु सभी प्रकार से एक रूप होती है, मतलब पूरे बाजार में एक ही ब्रांड और एक ही आकार की वस्तु बिकती है और दूसरी कोई वस्तु बिकती ही नहीं है सभी दुकानों पर। ये क्या है, संभव है? नहीं है। हजारों प्रकार के ब्रांड है, पर पूर्ण प्रतियोगिता तभी मानी जाएगी जब इन कुछ शर्तों को पूरा करती हो। जैसे ये मोबाइल है तो ये सभी दुकानों पर पूरे बाजार में यही मिलेगा और कोई मोबाइल ही नहीं मिलेगा क्या, ठीक है ना। तो अगला है, वस्तु सभी प्रकार की एक रूप होती है। क्रेता विक्रेता अत्यंत समीप होते हैं जिनके कारण यातायात लागतों को नगण्य माना जाता है। मतलब कहने का इनका पता क्या तात्पर्य है, क्रेता और विक्रेता पास पास रहते हैं और इनको यातायात के साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगला है एकाधिकार। मैंने अब नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता बात समझ में आया क्या होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है, वास्तव में यह बाजार में नहीं पाई जाती है। अगला है एकाधिकार।
जब किसी बाजार में केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, एक ही तो उत्पादक होता है और एक क्या होता है, विक्रेता होता है। तात्पर्य ये हुआ कि पूरे बाजार पर सिर्फ एक का अधिकार होता है, उसी की वस्तु उत्पादित करता है और वही वस्तु मार्केट में चलाता है। देखिए, जब किसी वस्तु में बाजार केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता का होता है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार की स्थिति पूर्ण बाजार की ठीक उल्टी होती है तथा उसी की भांति काल्पनिक होती है। एकाधिकार में प्रतियोगिता का अभाव होता है, ये बात सत्य है, उसमें किसी अन्य से कंपटीशन करना नहीं पड़ती। एकाधिकार है क्योंकि पूरे बाजार पर एकाधिकार, जैसे मान लो कि मेरा पूरा बाजार पर अधिकार है तो मुझसे कंपटीशन कोई करेगा नहीं। भाई जो वस्तु मैं उत्पादन करूंगा, उस वस्तु का जितना मैं मूल्य चाहूँ रख सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ और ऑप्शन कोई और बाजार में है नहीं, तो सारे बाजार पर मेरा अधिकार रहेगा, उसे कहते हैं एक अधिकार। अब आता है अपूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है तो वह अपूर्ण बाजार कहलाता है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो अपूर्ण बाजार होगा ही नहीं, अगर इसका अभाव पाया जाता है तो मार्केट ये कहलाता है, जो वास्तव में अपन को देखने को मिलता है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तो एक कल्पना मात्र है जो वास्तव में बाजार में नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसकी कुछ शर्तें हैं कि अपूर्ण बाजार किसे कहते हैं। तो जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है तो वहां अपूर्ण बाजार कहलाता है, ठीक। और जब अपूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाए तो वहां पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, पहला है क्रेता विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। तो क्रेता और जो विक्रेता हैं उनकी अपेक्षाकृत संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। दूसरा है क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है। क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है। दूसरा है सभी उत्पादकों की वस्तुओं में रंग, रूप, आकार, किस्म इत्यादि के कारण भिन्न भिन्न आकार होते हैं, मतलब अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज बच्चों हमने प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, समय के आधार, क्षेत्र के आधार, उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में डिटेल से पढ़ा। एकाधिकार बाजार क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ा। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। आगे जो बाजार आएगा समय के आधार पर बाजार, वो हम अगले वीडियो में लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक आप इसके सारे हेडिंगों को अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।